आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर है कि महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। लोकसभा में पर्चियों के जरिए वोटिंग हुई थी, 2/3 बहुमत से यह बिल पास हुआ। समर्थन में 454 वोट पड़े हैं और विरोध में 2 वोट पड़े। तो यह इस वक्त की आज की सबसे बड़ी खबर है। और लोकसभा में पास हुआ बिल, पर्चियों के जरिए वोटिंग हुई थी, 2/3 बहुमत से यह पास हुआ है। 454 वोट समर्थन में पड़े जबकि 2 वोट विरोध में। तो दिल से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यह बिल पास हो चुका है। महिला आरक्षण बिल पास हुआ है और महिलाओं में इस बात को लेकर काफी खुशी है कि अब जो उनकी जो दावेदारी है, उन्होंने एक आधी दूरी तय कर ली है, अब आधी दूरी बची हुई है। लेकिन अगर आप इन आंकड़ों को अगर देखेंगे, वोटिंग के तरीकों पर आप जाएंगे तो 454 वोट समर्थन में पड़े हैं जबकि 2 वोट विरोध में। संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। तो ओबीसी आरक्षण के बिना महिला आरक्षण बिल को अधूरा बताने पर कांग्रेस को अमित शाह ने जवाब दिया है। अमित शाह ने कहा कि आपकी पार्टी ने कभी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनाया, बीजेपी ने बनाया है। जो ओबीसी का राग आलपते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, आपकी पार्टियों ने कभी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, पहचान का सवाल है। कि हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारी मान्यता का मुद्दा है, हमारे स्वभाव का मुद्दा है, हमारी कार्य संस्कृति का मुद्दा है। तो फिर आज का मुद्दा है कि महिला आरक्षण का श्रेय नरेंद्र मोदी को क्यों ना दिया जाए, क्यों ना वो इस श्रेय को लेकर आगे चलें। यहां हम समर्थन कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि भाई हम समर्थन कर रहे हैं। दूसरी तरफ समर्थन की बात कहते हुए 2-3 पॉइंट उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। अब बीजेपी भी सवाल पूछ रही है कि इतना डिले क्यों हुआ भाई, आप 14 से पहले भी एक्टिव हो सकते थे। अब जब हम एक्टिव हो रहे हैं और इसके बाद 2 हर्डल्स और भी हैं, उन्हें भी पार करना है, जिसमें गणना भी करानी है और इसके बाद परिसीमन भी तय करना है। ऐसी स्थिति में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो पैर ना खींचिए, वही बेहतर होगा। आज की डिबेट शुरू करते हैं। हमारे साथ वैद्यनाथ प्रसाद, प्रवक्ता बीजेपी से हैं, स्वागत है आपका। अजय यादव, प्रवक्ता आरजेडी से, स्वागत है। सुनील पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है। आनंद माधव, प्रवक्ता कांग्रेस है, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जरा सुनील पांडे जी के पास चलेंगे। सुनील पांडे जी, आज जो कहते हैं बखिया उगेड़ देना, अमित शाह ने बहुत ही कसावट के साथ शब्दों पर नियंत्रण रखते हुए हर सवाल का जवाब दिया है। नंबर्स क्या आए हैं आप देख सकते हैं, हम समर्थन में हैं। अब देखिए, मुरमुर और चुरमुर दोनों नहीं चलने वाला, या तो फुल्ली समर्थन में रहिए, साथ रहिए, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, और इसमें कोई अड़ंगा मत लगाइए। भाई हम समर्थन में हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि नहीं यहां पर पेंच है। और फिर ललन सिंह का आपने बयान सुना ही, ललन सिंह ने किन किन शब्दों का प्रयोग किया। तो हमें जरा इसे समझना है कि आज जो कुछ भी सदन में हुआ उसे आप कैसे देख रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है ये कि जिस पार्टी को श्रेय लेने की जरूरत थी वो श्रेय लेगा ही। वोट की राजनीति है, ये भी तय है कि पहली बार ऐसा नहीं किया गया है। लेकिन अमली जामा पहनाने की जो ये बड़ी मशक्कत जो संसदीय विधि व्यवस्था है जिसके तहत वो पारित होना चाहिए, उसमें बीजेपी ने बहुत बड़ा लीड लिया है, इसमें दो राय नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस या दूसरी पार्टियां विरोध करके कर क्या सकती है, फेस सेव अब करना है। सवाल है कि इसमें बीजेपी ने बहुत बड़ा लीड लिया है। आपको मालूम होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, 2019 के चुनाव में मतदान में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया। बिल्कुल जाहिर है कि बीजेपी को उस मतदान का सबसे ज्यादा हिस्सा मिला होगा। और यह भी सवाल है कि ये इसका फायदा इस कमिंग इलेक्शन में नहीं होने जा रहा है। तो सवाल है, जब आप राजनीति करने के लिए आए हैं तो सटीक मुद्दा कब और कैसे उछालना है, बीजेपी से बेहतर कोई नहीं जानती है। चलिए, आप बीजेपी ने लीड ले लिया है, लेकिन आज आप तनाव मत लीजिएगा, क्योंकि अजय यादव भी आपसे कुछ सवाल पूछेंगे,
और इसके अलावा आनंद माधव भी आपसे सवाल पूछेंगे, इसलिए टेंशन फ्री होकर बैठिए, इसी तरह मुस्कुराते रहिए। एजे यादव जी, आज तो खुशी का दिन है, बढ़िया दिन है, महिला सशक्तिकरण और उनकी ताकत बढ़ी है, आधा पार कर लिया है, अब आधे की बारी है। और जो नंबर्स आए हैं, जो सपोर्ट में नंबर्स आए हैं 454 बहुत ज्यादा हैं, और ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहा तो सदन में जो महिलाओं की भागीदारी है या फिर जो गांव में बैठी हुई महिला है उनकी आवाज और भी प्रबल होगी, मजबूत होगी। क्या कहना है, आरजेडी का स्टैंड क्या है? आरजेडी सबसे पहले तो महिला आरक्षण बिल पास हुआ, अच्छी बात है। मैं बधाई देती हूँ पूरे देशवासियों को कि महिलाओं के हक में ये हुआ। लेकिन मैं कहूंगी विवेक जी कि ये आधी अधूरी बिल पास हुई है। रिजर्वेशन तो 33% हो गया है, लेकिन जब तक जाति आधारित नहीं हो तब तक जो आप कह रहे थे गांव की महिलाओं की आप चर्चा कर रहे थे, जो आप डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की महिलाओं की चर्चा करते, वो कहां से आएंगी? जब हमारे देश में जब तक जातीय जनगणना नहीं हो, जाति की संख्या के आधार पे जब तक रिजर्वेशन नहीं हो, तब तक जो गांव की महिलाएं हैं, जो आखिरी पैदान की महिलाएं हैं, वो न सांसद भवन आ पाएंगी, न पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल पाएगा, न पॉलिटिकल रोल, न पॉलिटिकल पॉलिसीज में उनका पार्टिसिपेशन। तो आप लोगों ने तो जातीय गणना करवा ली है, रिजल्ट भी जल्दी सामने होगा, आंकड़े होंगे। बिल्कुल। और क्या जो आगे जो फर्दर इलेक्शंस हैं तो हम ये मानकर चलें कि हमारे गांव से भी 2-3 महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा, कई गांव की महिलाओं को उसमें उनका योगदान लिया जाएगा, उन्हें भी वो तवज्जो मिलेगी। हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शुरू से महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं। यही तो आरोप लगा रहे हैं वो लोग, तो पुरानी हो गई। किन महिलाओं को बढ़ा रहे हैं? ले लीजिए, कौन है वो? बिल्कुल मुन्नी रजक का ले लीजिए, जिन्हें एमएलसी बनाया गया। तो हमारे पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का तो कहना है 33% क्यों, 50% क्यों नहीं? तो ये तो 50% की मांग करते हैं, प्लस जाति आधारित मांग करते हैं, ताकि जो हर कास्ट के लोग इसमें की महिला आगे आ सके। अगर इस तरह का, ठीक है, ये बिल हुआ है पास 33% रिजर्वेशन, और ये इम्प्लीमेंट कब होगा? आप इसे कल से लागू कर दें। पहले आप समर्थन कर दिए तो इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। नहीं, क्या आरजेडी समर्थन इसका कर रही है? कब होगा? अभी डिलिमिटेशन की आप बात करते हैं, डिलिमिटेशन कब होगा? 28 में होगा, 29 में होगा, यानी कि इसके नेक्स्ट लोकसभा चुनाव जो होने वाला है 24 के बाद, उसमें हो सकता है ये वर्तमान से आप खुश हैं? अरे जो आज करना है सो आप करें। मैं वर्तमान की बात कर रही हूँ, वर्तमान से ही की बात कर रही हूँ कि आप इसे इम्प्लीमेंट कर दे। आप पास हुआ है, इसे कल से आप लागू कर दे। आप सरकार में है, बहुमत में है। सुनील पांडे जी, ये आधी अधूरी है, आधी अधूरी है। सामाजिक न्याय इसमें नहीं हुआ है। जो हमारा संविधान सोशल जस्टिस की बात करता है वो नहीं हुआ है। क्या इसमें गांव के खेत की खलियान की सही जायज सवाल है। जो आधा अधूरा वही पूरा होगा। जो आप बोल रहे थे खेत खलियान की महिलाएं आएंगी, मैं बोलती हूँ खेत खलियान की महिलाएं नहीं आएंगी, इसलिए आपकी चिंता बरकरार रहेगी विवेक जी। इसमें खेत खलियान की महिलाएं नहीं आने वाली है। 33% वुमेन जरूर आ जाएगी। ठीक है, आप समर्थन, मतलब आरजेडी का समर्थन है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, आधी अधूरी, आधा अधूरा समर्थन है, आधा हो जाएगा। हो जाए, भगवान करे हो जाए, और कल से हो जाए। हम लोग थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। नरेंद्र मोदी जी के नहीं, ठीक है, हो जाएगा। एजे यादव जी, आज बड़ा बढ़िया लग रहा है आपसे बात करके। हाँ सुनील पांडे जी, सवाल ये है कि अभी महिलाओं की बात आप छोड़ दीजिए, पुरुषों का जो प्रतिनिधित्व है, क्या उन वर्गों से प्रतिनिधित्व कम है जिनकी बात अब की जा रही है रिजर्वेशन, विद इन रिजर्वेशन की? पॉइंट है सर। क्या पिछड़ों का प्रतिनिधित्व कम है संसद में? यदि कम है तब ये सवाल उठे कि उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए। दलितों का जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था जी, उनको छोड़कर पिछड़ों का क्या संख्या कम है संसदीय व्यवस्था में, या संसद में या विधानसभा में क्या उन जातियों के प्रतिनिधि कम हैं? यदि वो कम नहीं है तो उनकी महिलाओं को आने में कौन रोक सकता है? बिल्कुल, यह बड़ा तकनीकी सवाल है। ये बेवजह की तुल दी जा रही है कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन दिया जाए। यदि आपके पुरुष उसी वर्ग से चुने जा सकते हैं, हाँ। मेरा दावा है कि अभी भी पिछड़ों की संख्या सबसे ज्यादा होगी, तब तो आज सरकार बनी है। आज हिंदुस्तान, आप देश की बात करें या हमारे बिहार की बात करें, पिछले 33 या 30 साल से पिछड़े यहाँ के नेतृत्व में है। बिल्कुल, जाहिर है इसलिए है कि उनकी संख्या ज्यादा है। ये पॉइंट है, वो संसदीय
संसदीय सदस्यता सब कुछ तो आप ही के हाथ में था एजे यादव जी, फिर क्यों नहीं हो पाया? बिल्कुल। तो फिर ये क्या, मैं बता दूं ये सिर्फ फेस सेविंग है। मैं बता, कोई फेस सेविंग की बात नहीं है। हाँ। और मैं कहूंगी इस रूप में जो भी इस बिल का संपूर्ण तरह से समर्थन कर रहे हैं वो सोशल जस्टिस की बात नहीं करते हैं। आप जातीय जनगणना चाहते नहीं है, हम लोग और अच्छा चाहते हैं ना, रिजर्वेशन हो, जाति आधारित हो, हर वर्ग की महिला आ गया है। क्या आप नहीं चाहते तो कि 30 साल तक आप लोग अच्छा नहीं चाह रहे थे? विवेक जी तो 30 साल तक अच्छा ही चाह रहे होंगे ना, अगला 60 साल लीजिएगा क्या? विवेक जी जगदेव बाबू बोले थे 100 में 90 शोषित है। क्या जो बीजेपी के जितने एमपी चुन के हैं क्या उसमें 90 शोषित बैकग्राउंड के हैं? ये कहते हैं इतने ओबीसी हैं, इतने तो ये सवाल तो पांडे जी पूछ रहे हैं। करने में क्या डर है? ठीक है ना, जातीय जनगणना करके आप जैसे आपको आधा समर्थन आपको लग रहा है, तो सुनील पांडे भी आपकी बात को आधा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वो तो पूछ रहे हैं सब तो आप ही के हाथ में था, करना आप ही को था, तो आज रोना क्यों भाई? बिल्कुल उस समय हम लोग की भी मांग थी, जो अभी भी मैं कह रही हूँ आधी अधूरी जातीय जनगणना के जातीय आधारित रिजर्वेशन की, उस समय ये रिजर्वेशन पूरी नहीं। छोटा सा कमेंट, लालू प्रसाद यादव जी तो 50% की डिमांड कर रहे हैं। पहली बार 96 या 2010 में जब आया था तो पहली बार इसको लेकर जो सबसे गंदा कमेंट आया था संसद में, वो शरद यादव और यहाँ सुरेंद्र यादव जी का नाम लोग लेता है। अभी भी याद कीजिए, जब आप आ सकते हैं उसी जाति उसी बिरादरी से, तो आपकी महिलाएं क्यों नहीं आ सकती? बिल्कुल जब महिलाएं आ सकती हैं तो जातीय रिजर्वेशन की फिर क्या? बिल्कुल रिजर्वेशन जब आप आ सकते हैं, आपके पुरुष आ सकते हैं, बिल्कुल तो महिलाएं आ सकती है, कौन रोक सकता है? बिल्कुल आ सकती इसका तो तर्क ही मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन क्या 33% में जातीय आधारित अगर आप हर वर्ग को शामिल कर ले तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? कौन रोक रहा है? तो क्यों नहीं हो रहा है? रोक नहीं हो रहा है, रोक कौन रहा है? ये तो सवाल है मैडम, रोक कौन रहा है? आप कर दें, आप कल से इंप्लीमेंट कर दें। आनंद माधव जी प्रवक्ता कांग्रेस से, देखिए आप लोग से बात करने के चक्कर में हम देखिए समय तो निकल रहा है, लेकिन हम बचा कर रखा। आनंद माधव जी, हाँ आनंद माधव, ठीक है एजा जी, एक मिनट। हाँ आनंद माधव जी, बहुत कुछ लिख रहे थे आप, जरा बताइए उस पॉइंट को, क्या क्या लिखा आपने? दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बातें ये हैं जी कि भाई आपने अभी तक जनगणना कराया क्यों नहीं? अब हम लोग 23 में आ गए हैं, जनगणना 21 में होना था, कोरोना का बहाना आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो तब तक समाप्त हो चुका था। आप 22 में करा लेते, आप 23 में करा लेते, लेकिन आपने जनगणना नहीं कराया क्योंकि आज इस बात से डरे कि जातीय जनगणना का इतना ज्यादा समूचे देश में ये बात उठ रही है, अगर हम कराएंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगा। जो आज आप कर रहे हैं, जो आप कल करने की बात कर रहे हैं, वो आज क्यों नहीं? कौन गारंटी लेगा कि 29 में भी ये लागू हो जाए? क्योंकि आपने कई बैरियर्स दे दिए। एक तो पहले आपने कहा कि जनगणना कराएंगे, उसके बाद परिसीमन करेंगे, तब जाके हम इसको 2029 में इसको लागू करेंगे। यानी एक तरह से ये एक दूसरा जुमला है। दूसरी बात मैं कहूंगा, हमारे पत्रकार महोदय जो विशेषज्ञ के रूप में लाए, हालांकि मुझे पत्रकार कम भारतीय जनता पार्टी नहीं, यहाँ पर मैं आपको रोक दूंगा, अब रोक दूंगा। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, हम लाए हैं, देखिए वो गेस्ट है हमारे सीनियर है, हमने इनसे सीखा है। बिल्कुल मैं उनके पूरे सम्मान के साथ में सम्मान वाली बात ठीक है, पूरे नहीं, मैं अपनी बात में ये कहना चाहूंगा, नहीं देखिए अब बात तो सुनिए विवेक भाई, बात तो सुनिए। मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे कि देखिए जो आज 33% आरक्षण की आवश्यकता क्यों, 13 साल से महिलाएं इंतजार कर रही थी, अभी आपने और उनको इंतजार करने के लिए कह दिया। अब दूसरी बात यह है कि आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए ना कि उनका प्रतिनिधित्व नहीं था। क्या राजपूत नहीं है इसमें संसद में? क्या ये नहीं है संसद में? ब्राह्मण नहीं है क्या? बाकी जाति के लोग नहीं है? लेकिन महिलाएं बहुत कम है, इसलिए उनको जरूरत पड़ी। ये जो दलील दे रहे हैं कि क्या उस वर्ग के ओबीसी वर्ग के पुरुष नहीं है, भाई ये पुरुष तो हैं ही, पुरुष तो हर वर्ग के हैं, क्यों नहीं हर वर्ग की महिलाएं उतनी आ रही हैं? समझने के अरे भाई साहब सुन लीजिए, पूरी बात, धैर्य रखिए, आपने पूरी बात कही, मैं चुप रहा। मेरा यहाँ कहना है कि आरक्षण की जरूरत इसलिए है कि ताकि महिलाएं आगे आ सके। आज राजीव गांधी के कारण समूचे भारत में 10 लाख से अधिक महिला प्रतिनिधि है पंचायती राज व्यवस्था में। हम सब जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह किसने किया और कौन महिला आरक्षण का पैरोकारी शुरू से करता चला आया है। एक बात और भी है, आपने कहा अभी आधा होगा, अधूरा होगा पूरा, ये जुमले से तो 9.5 साल काट दिए। क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि 9.5 साल के बाद उनको अचानक से महिला आरक्षण? जब आपने जरूरत नहीं समझी तो उन्हें जरूरत नहीं पड़ी, कोई ना कोई तो लेगा ना,
कोई ना कोई तो शुरुआत करेगा। भाई आप 1 साल पहले ले सकते थे, आप 2 साल पहले ले सकते थे, आप तो 14 से पहले भी ले सकते थे। पूरी बहुमत के साथ आप आए थे। क्या 14 से पहले वाला चैप्टर क्यों नहीं याद करते? आपने चुनाव का इंतजार किया कि चुनाव आ रहा है, उसमें हम वही तो, ये तो मौका आपके पास भी था ना। 29 में भी नहीं, आप लोग भी कर देते, उसमें क्या है? ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी वालों ने आपके हाथ पैर बांध कर रखे थे। हम लोगों ने पारित कराया इस बिल को। बिल तो हम लोगों ने, ठीक है, हमारे साथ अब बीजेपी के लीडर आ जाइए। बीजेपी से वैद्यनाथ प्रसाद है, प्रवक्ता बीजेपी से वैद्यनाथ प्रसाद जी। एक नया जुमला है, वो साबित ठीक है, ठीक है, ये बात अब रिपीट कर रहे हैं वैद्यनाथ प्रसाद जी। महिला आरक्षण का श्रेय मोदी क्यों न लें? इस महिला आरक्षण बिल के जरिए देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री युग पुरुष हो गए। हमारे साथी बोल रहे थे कांग्रेस के और आरजेडी के, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं एजिया जी को कि इसके पहले लालू यादव कहते थे मैं किंग मेकर हूं। आपने 2 प्रधानमंत्री बनाया, क्यों नहीं महिलाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए महिला आरक्षण बिल को आपने लागू कराया? नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन से सत्ता में आए, महिला सशक्तिकरण के कड़ी को उन्होंने आरंभ किया। अगर हम देखें जनधन योजना, महिलाओं का खाता खुला। अगर हम देखें उज्ज्वला योजना, महिलाएं प्रभावित होती थी, उनको लाभ मिला। अगर हम देखें हर घर नल जल योजना, महिलाओं को फायदा हुआ। और राजनैतिक हिस्सेदारी, जिससे कांग्रेस अपने बदनीयती के कारण नहीं पास करा सका था, आज नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस का भी सहयोग लेके, विपक्ष के लोगों का सहयोग लेकर के और देश हित में और देश की महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिए उस महिला विधेयक को, जिसको नारी शक्ति वंदन के नाम से हम लोगों ने लाया है, पास कराया। मैं कहता हूं कि जिन सांसदों ने, जिन राजनीतिक पार्टियों ने जिन कारणों से भी इस बिल का समर्थन किया है, एक नागरिक के नाते मैं धन्यवाद देता हूं। नहीं तो यहाँ तो सवाल ये है कि यहाँ सवाल है वैद्यनाथ जी, लेकिन ये वंदन का चंदन आप अकेले लगाइएगा कि वंदन का चंदन बांटिएगा भी? जिनको मौका मिला उन्होंने तो गवा दिया। अब जरा सही योगी जी का भाषण सुन लीजिए, 2010 का सुन लीजिए, इसको लागू 2014 का सुन लीजिए, अपना चेहरा बचाएंगे, क्या कह रहे हैं, हिस्सा लेंगे, जरा उनको सुन लीजिए, हिस्सा कैसे लेंगे, कैसे इनके यहाँ था। सिर्फ और सिर्फ ये कांग्रेस के साथ इवेंट मैनेजमेंट इन्होंने किया वैद्यनाथ जी जरा रुकिए, आनंद माधव कुछ कह रहे हैं। वैद्यनाथ जी जरा रुकिए, मैं चुप था जब वो अरे ठीक है, उनको बोलने के लिए कह रहा हूं। सुनिए ना, सवाल क्या है सुन लीजिए। सवाल क्या है आनंद जी? छोटा सा ये कहना है कि ये जरा सा योगी जी को भी सुन लेते, जो उन्होंने 2010 में कहा, 2014 में कहा, फिर 2017 में भी कहा। एक बार जरा उनको सुन लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि इनकी पार्टी के अंदर उनका क्या है। ये देखिए विवेक जी, बहुत स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे, महिला आरक्षण बिल पारित हुआ, समूचे देशवासियों को इसके लिए धन्यवाद और प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद। लेकिन एक बात स्पष्ट है, ये जुमला है, इसलिए जुमला है क्योंकि वो आज से लागू होना चाहिए था, 2024 से लागू होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसको टाला आगे के लिए। क्यों टाला? इसलिए टाला। चलिए, आपको लगता है कि फ्यूचर में फायदा उठा लेंगे? हाँ, लीजिए वैद्यनाथ जी जवाब दीजिए। हमको नहीं लगता है, पूरे देश को लगता है। क्यों लग रहा है? पूरे देश की महिलाएं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। सच्चाई है। कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद जी को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रक्रिया संबंधी जानकारी उनको है। अच्छा, 9.5 साल लगता है प्रक्रिया संबंधी जानकारी है। इन्होंने तो कुछ किया नहीं 60 वर्षों में। अब जब हमने आज से शुरू किया, हमने जो किया वही तो आप बेच रहे हैं बैठ के। करना चाहिए। और इनके यहाँ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आप जरा सुनिए, इनको अनावश्यक बातें उठाकर कुछ भी फायदा नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवान को भारत ही नहीं, अच्छा चलिए इनकी तरफ से मैं पूछ लेता हूं। सुनिए वैद्यनाथ प्रसाद, नरेंद्र मोदी ने गारंटी दिया है। इतना खींच क्यों रहे हैं? इतना खींच क्यों रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दिया है, जब बिल लाए हैं तो वही लागू करेंगे और देश की महिलाओं को उनकी राजनीतिक नरेंद्र मोदी की क्या गारंटी है कि वो रहेंगे 24 के बाद? अब तो इसके बाद होगा जनगणना, पूरा जनगणना के बाद ये प्रक्रिया बात है। छोटा कमेंट,
बिल्कुल जी छोटा कमेंट। हाँ। मुझे तो लग रहा है कि ये बीजेपी की प्रवक्ता है ही नहीं। हाँ। जिन जिन योजनाओं की बात की है सब में बीजेपी फ्लॉप। धन बल उज्ज्वला गैस उसमें फ्लॉप, नल में जल नहीं। वैसे ही ये वाली भी जो बात है महिला रिजर्वेशन, ये भी फ्लॉप होने वाली है। इलेक्शन जुमला है, इतने सालों तक करना नहीं था। जातीय जनगणना तो ऐसा मत बोलिए, जनता का दिल टूट जाएगा। सब अगर फ्लॉप ही हो जाएगा, ये हिट सारे क्या रहेगा? फ्लॉप प्रोग्राम, सारे फ्लॉप स्कीम्स की बात कर रहे हैं, उसी लड़ी में ये वुमेन रिजर्वेशन लगा रहे हैं। ये भी जुमला है, फ्लॉप होने वाला है। ये हम लोग सब जानते हैं, महिलाएं ठगी ठीक है। गई हैं। सुनील पांडे जी, और मैं अभी 30 भी कह सेकंड रही में हूं, छोटा जो कमेंट। लोग इस रूप में इस बिल का स्वागत ठीक कर रहे है। हैं वो महिलाओं के साथ सुनील छल जी, कर रहे हैं। गैर पार्टी गैर जाति उस स्तर पर इसका मूल्यांकन करने की जरूरत है। 13 से 15% राज्यसभा से लोकसभा तक में महिलाओं की प्रतिनिधित्व है। यह वैश्विक यदि आप बात करें तो केवल 26% जी जी महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। जी। तो ये पूरी तस्वीर आधे जनसंख्या के, आधी आबादी के साथ अन्याय है। यदि उसके साथ न्याय किया जा रहा है तो सबको इसमें कंधे से कंधे मिलाकर मुकाम तक पहुंचाने। भाई हम तो कह रहे हैं हाथ से करो ना, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की समाप्ति होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। बढ़िया डिबेट, शानदार डिबेट, और सबको अपनी बात को रखने का वक्त मिला। और आरोप तो लगते रहेंगे, लेकिन बड़ी बात है कि भाई जिसने कदम उठाया श्रेय तो उन्हें मिलना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।